हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। और मैं हूं आपकी इंग्लिश लिटरेचर रीडर नज़मा नदीम खान। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत और फेमस पोएम जिसे लिखा है W.B. यीट्स ने, जिसका टाइटल है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम जो है वो एक ऐसी पोएम है जो एक जर्नी को बताती है, एक पवित्र स्थल की। और धार्मिक जो है बाइजेंटियम सिटी है, जो कि इसका एक पुराना नाम है इस्तांबुल का, जो कि एक टर्किश जो है वहाँ की राजधानी है, कैपिटल है तुर्की की। तो वहाँ को पहले, उस सिटी को पहले बाइजेंटियम कहा जाता था। और ये क्रिश्चियन जो है धर्म से बहुत ज़्यादा रिलेटेड थी और उनके लिए एक हॉली सिटी की तरह थी। तो वहाँ की यात्रा जो है एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है और उसकी जो थॉट है उसको यहाँ पर बताया गया है। इस पोएम को लिखा गया था 1926 में। तो कब लिखा गया था? रिटन इन 1926 एंड पब्लिश्ड इन 1928। तो याद रखिएगा। अगर हम राइम स्कीम की बात करें दोस्तों, राइम स्कीम है इसकी AB CC। तो याद रखिएगा ABCC। और इससे 4 स्टैंजाज हैं ऑक्टेव की, यानी कि 8 लाइनों के 4 स्टैंजाज हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इस पोएम में जो है एक बूढ़ा व्यक्ति जो है अपनी यात्रा कर रहा है, कहाँ की? बाइजेंटियम की। एक बहुत ही होली सिटी है क्रिश्चियंस के लिए, तो बहुत मान्यता है। तो वो वहाँ पर जाना चाहता है और वो साथ में ही अपनी कंट्री जहाँ से वो इस यात्रा को शुरू कर रहा है वहाँ को कंडेम करता है। सिटी को कंडेम नहीं करता है, कंट्री को कंडेम नहीं करता है, वो कंडेम करता है यंग जनरेशन्स को। जो उस टाइम यंग जनरेशन है वो किस में पड़ी हुई है? प्यार में पड़ी हुई है, म्यूज़िक सुनती है और अपने जो प्रेशियस टाइम है उसको वेस्ट कर रही है। उसे ना अपने फ्यूचर की परवाह है ना ही अपने पास्ट की। तो वो इस चीज़ को कंडेम करता है, उनको क्रिटिसाइज़ करता है और अपनी यात्रा करता है कहाँ के लिए? बाइजेंटियम के लिए। तो चलिए इस पोएम को देखते हैं, समझते हैं। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि जिस कंट्री में मैं हूँ वहाँ मेरे लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, बूढ़े यानी बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये जो कंट्री है जहाँ से वो आता है वो है यंग जनरेशन के लिए, जवान लोगों के लिए। The young in one another's arm, birds in the trees, those dying generations add their song, the salmon falls, the mackerel crowded seas। अब इन लाइंस में पोइट कहता है, और तो माउथ पीस कौन है डॉक्टर पोइट का? वो जो बूढ़ा आदमी है, ओल्ड मैन है, वो एज अ स्पीकर वो बात बताता है कि ये जो मेरी सिटी है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैंने ये यात्रा को शुरू किया है, वहाँ पर बूढ़े लोगों का कोई मतलब नहीं रह गया है। बूढ़े लोगों के लिए सिटी नहीं है। किसकी है ये? यंग लोगों की है, यंग पीपल की है। और यंग पीपल भी वो है, यंग जनरेशन वो है जो एक दूसरे की बाहों में गुम है, यानी कि प्यार में पड़े हुए हैं, यानी कि आइडल हैं, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अपने फ्यूचर पास्ट की कोई टेंशन नहीं है। बर्ड्स इन द ट्रीज, और जो परिंदे हैं वो कहाँ पर हैं? पेड़ों में बैठे हुए हैं। दो डाइंग जनरेशन, और इस जनरेशन को वो क्या कहकर बुलाते हैं? डाइंग जनरेशन है, बढ़ती हुई जनरेशन है, यानी ऐसी जनरेशन जिसे अपनी फ्यूचर की कोई टेंशन ना हो, जो सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क में पड़ी हुई हो, तो वो एक तरीके से डाइंग जनरेशन ही होती है। एट देयर सॉन्ग, और ये जनरेशन क्या कर रही है? पेड़ों पर बैठे हुए परिंदों के गानों को सुन रही है, उनके म्यूज़िक को सुन रही है, सॉन्ग को सुन रही है। द सैल्मन फॉल्स, द मैकरल क्राउडेड सीज। अब वो सिटी के बारे में बताते हैं, कंट्री के, कि उनकी कंट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि जो सैल्मन एक फ़िश का नाम है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि सैल्मन फ़िश से जो है पूरा जो भरे पड़े हैं नदियाँ, तालाब। मैकरल क्राउडेड सीज, और जो समंदर है उसमें मैकरल भी एक फ़िश का नाम है, तो उससे भरी पड़ी है, यानी कि खाने पीने की चीज़ों की, फिशेस की वहाँ कोई कमी नहीं है। फ़िश, फ्लैश और फॉल, चाहे वो फ़िश हो चाहे वो इंसान हो। फ्लैश यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को कहा गया, फॉल यानी परिंदे। कमेंड ऑल समर लॉन्ग, वो सभी ये जो समर सीज़न है इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो समर सीज़न आ चुका है। वट एवर इज़ बिगॉटन, जो भी इस दुनिया में जन्म लेता है, आता है, पैदा होता है, उसे मरना भी ज़रूर है। कॉट इन दैट सेंशुअल म्यूज़िक, ऑल नेगलेक्ट मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। अब वो कहते हैं कि ये जो सेंशुअल म्यूज़िक है,
कॉट कॉट कौन यानी पकड़ कौन जो है इसमें जो है पकड़ में है सेंशुअल म्यूज़िक, जो हमारी सेंसेस को इफ़ेक्ट करता है और एक तरीके से हमें सोचने समझने की ताकत को छीन लेता है। और म्यूज़िक को सुनने में हम इतने मगन हो जाते हैं कि हमें आसपास के माहौल की कोई परवाह ही नहीं होती है। तो वो कह रहा है कि ये जो हमारी यंग जनरेशन है किस में पकड़ी हुई है, यानी किसकी पकड़ में है, इसेंशियल म्यूज़िक की, यानी वो म्यूज़िक में है, प्यार में है, ऑल नेगलेक्ट और सभी चीज़ों को जो भी इंटेलेक्चुअल है, जो भी दिमाग दिमागी मतलब कहते हैं ना कि एक समझदारी वाली चीज़ें हैं और अनएजिंग है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो हमेशा रहने वाली हैं, जैसे कि हमारा ज्ञान है वो हमेशा रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों से वो बहुत दूर हो चुके हैं, इन सब चीज़ों को भुला चुके हैं, नेगलेक्ट कर चुके हैं और किस किन चीज़ों में वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, म्यूज़िक में, प्यार में, इश्क में। तो वो यहाँ इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एन एज मैन इज़ बट अ पॉल्ट्री थिंग। अब वो एक बूढ़े आदमी की तुलना करते हैं किससे, वो कहते हैं कि बूढ़ा आदमी क्या ही है, वट अ पॉल्ट्री थिंग। पॉल्ट्री यानी एक बहुत ही बेकार, यूजलेस, वर्थलेस, जिसकी अब किसी को कोई ज़रूरत नहीं रहती है। यूजुअली दोस्तों यही होता है कि जैसे जैसे इंसान की एज होती है तो उसकी जो ज़रूरत फॉर एवरी टाटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, सॉरी, एन एज मैन इज़ बट अ पॉल्ट्री थिंग। एक यूजलेस चीज़ की तरह हो जाता है जब एक इंसान की उम्र हो जाती है। टैटर्ड कोट होता है फटा हुआ, जो फटा पुराना हो जाता है, कोट अपॉन अ स्टिक, और उसकी तुलना वो करते हैं एक टैटर कोट से, एक बूढ़े आदमी की जो कि एक स्टिक पर टंगा हुआ होता है। अनलेस, जब तक कि सोल क्लैप्स हिज हैंड्स एंड सिंग, और वो जब तक unless Saul clapped his hands and sing for every tatter in his mortal dress. सॉल क्लैप्स इट्स हैंड्स एंड सिंग। वो कहते हैं कि वो बूढ़ा आदमी कहते हैं कि बूढ़े आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, वो एक फटे पुराने कोट की तरह है जो एक स्टिक पर टंगा हुआ है, और उसकी जो आत्मा है उसकी अहमियत भी जब तक ही है जब तक कि वो इन यंग जनरेशन्स की तरह अपनी हाथों को बजाए, यानी तालियां बजाए, गाने गाए, म्यूज़िक में गुम हो जाए, लाउडर सिंग, ऊंची ऊंची आवाज़ में गाने गाए, उसकी अहमियत तब तक है, अन्यथा वो बेकार है। फॉर एवरी टैटर इन दिस मॉर्टल ड्रेस, और ये सब कुछ उसे कब तक करना है, अपने मॉर्टल ड्रेस यानी ये जो शरीर है, नश्वर शरीर है, अगर वो उसमें ये सब कुछ रहकर ये कार्य करेगा तो उसकी अहमियत है, अन्यथा वो बिल्कुल बेकार है। Nor there is singing school but studying monuments of its own magnificence. Nor is there singing school. अब ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया में उसको नहीं सिखाई गई हैं, कहाँ सीखनी है, दुनिया में आने के बाद। नो री देर कोई कह रहे सिंगिंग स्कूल नहीं है कोई, कि इन सब चीज़ों को कि कैसे म्यूज़िक करना है, कैसे दुनिया के साथ ताल मिलाकर चलना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये ऐसे नहीं सीखता इंसान की कोई स्कूल है या कोई आपको इसमें ट्रेन करेगा, तो ये दुनिया में रहते हुए ही सीखी जा सकती है। बट स्टडिंग मोनूमेंट्स ऑफ इज ओन मैग्निफिसेंट, और इन सब चीज़ों को अपनी ही भव्यता होती है, अपनी ही अहमियत होती है। एंड देयर फॉर आई हैव सेल द सीज एंड कम, और यही वजह है कि मैं इस ये जो होली सिटी है, और पर जो है बूढ़े आदमी का इंटरेस्ट इन सब चीज़ों में नहीं है, बूढ़े आदमी का इंटरेस्ट किस में है, उस होली सिटी में। तो वो कह रहा है कि मैं इन सब चीज़ों एंड देयर फॉर, और मैं यहाँ पर आई हैव सेल्ड, मैंने इन सभी समंदरों को, इन सभी मुश्किलों को पार किया है और आया हूँ मैं कहाँ पर, ये जो हॉली सिटी है, पवित्र स्थल है, बाइजेंटियम, बाइजेंटियम के लिए मैं निकला हूँ। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ ए वॉल। अब वो आप किसको बुलाते हैं, ओ सेजेस, यानी कि जो संत हैं उनको कहते हैं ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो कि परमात्मा की जो पवित्र आग है उसमें खड़े हुए हैं। एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ ए वॉल, जैसे कि एक गोल्ड की प्रतिमा होती है वो दीवार पे लगी होती है, उसी की तरह वो लग रहे हैं आग में। जो एक प्रतिमा बनाई हुई है उसको कह रहे हैं कम फ्रॉम द होली फायर, प्लीज़ अपनी इस होली फायर से, पवित्र अग्नि से बाहर आइए। पर्न इन ए जायर, और घूम, जायर होता है ए स्पायरल नुमा, जो एक घुमावदार होता है उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं वहाँ से बाहर आइए, निकलिए। एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, और किसके सिंगिंग मास्टर बनिए, मुझे सिखाइए, मुझे म्यूज़िक सिखाइए, सिंगिंग सिखाइए परमात्मा का। मेरी किसको सिखाइए, मेरी आत्मा को सिखाइए, क्योंकि जो संत हैं, सेंट लोग हैं, वही जो है पवित्र चीज़ों को जानते हैं। कंज्यूम माई हार्ट अवे, और मेरे दिल को
अपने पास रख लीजिए या मेरे हृदय को पवित्र कर दीजिए अपनी तरह। सिक विद डिज़ायर, और मेरा जो दिल है वो किससे सिक हो चुका है, किससे भर चुका है, डिज़ायर से पूरी तरह से ओतप्रोत हो चुका है, यानी उसके अंदर बहुत सारी डिज़ायर है, ये ख़त्म कर दीजिए। फेस्टिन टू अ डाइंग एनिमल, ये डाइंग एनिमल कहा गया है मरते हुए शरीर को, और किससे बंधा हुआ है, किसके मुंह में पड़ा हुआ है, इस नश्वर शरीर के, जो कि कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। इट नोज नॉट, ये नहीं जानता दैट व्हाट इट इज़, ये क्या है, कि ये जो मेरी जो शरीर है ये नश्वर है, और ये जो मेरा हार्ट है ये बिल्कुल पागल है, और ये नहीं जानता है कि ये जो नश्वर शरीर है इसकी कोई अहमियत नहीं होती। गैदर मी, मुझे इकट्ठा कीजिए इनटू द आर्टिफिस ऑफ एटर्निटी, मुझे भी वो जो हमेशा जो अनश्वर जो चीज़ें हैं उनमें रहने दीजिए, उनका आर्ट बना दीजिए जैसे कि आप हैं। और जब मैं इस, वो कहते हैं वंस आउट ऑफ नेचर, और जब मैं इस आर्ट में तब्दील हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा, आई शैल नेवर टेक माई बॉडीली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग, तो मैं जो है, मैं एक कभी ना ख़त्म होने वाला एक आर्ट बन जाऊंगा, तो मैं जो है कभी भी मैं एक बॉडी का रूप नहीं लूँगा, यानी एक शरीर मैं कभी नहीं बनना चाहूँगा, उस नेचुरल आर्ट में ही मैं रहना चाहूँगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेशियन गोल्डस्मिथ्स मेक, पर एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसा आर्ट में मुझे तब्दील करना, ऐसे मतलब मुझे चेंज करना, वो उन सेजी से सेन से कहते हैं कि जैसे कि ग्रीस के जो सुनार होते हैं, गोल्डस्मिथ सुनार को कहा जाता है, ग्रीस के जो सुनार होते हैं ऑफ हैमर्ड गोल्ड, गोल्ड की जो हैमर होती है छोटी सी, उससे वो किसी भी चीज़ को धीरे धीरे हल्के हल्के जो होता है पैट करके उसको चेंज करते हैं, क्योंकि गोल्ड पर बहुत हल्के हल्के से प्रेस किया जाता है, तो उससे वो एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्म बना देते हैं, किसी भी चाहे को कुछ भी बनाना हो उन्हें, तो जिस पर गोल्ड की परत चढ़ी हुई हो, मुझे एक ऐसी जो है गोल्ड की कोई आर्ट बना दे जैसे कि ग्रीस के सुनार बनाते हैं इस तरीके से। टू कीप अ ड्राउजी एम्पर वेक, और वो ऐसा हो कि वो एक ड्राउजी एम्पर, जो एम्पर नींद में पड़ चुका हो, यानी कि जो कि अपनी कर्तव्य को भूल चुका हो, मैं इतना अच्छा आर्ट बनूं कि वो उसको भी अपने कर्तव्यों की तरफ ले आए, उसको भी जगा दे। और सेट अपॉन अ गोल्डन बो टू सिंग, या फिर मुझे एक ऐसी गोल्डन बो, यानी कैसी गोल्डन यानी कि सोने की चिड़िया बना दीजिए जो गाना गाए, गीत गाए, टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, बाइजेंटियम के औरतों और मर्दों के लिए, लॉर्ड्स हैं और लेडीज़ हैं उनके लिए वो संगीत धुन गुनगुनाए। ऐसी चिड़िया मुझे गोल्ड की बना दीजिए। ऑफ व्हाट इज़ पास्ट, और ये गीत किस बारे में हो, जो कि पास्ट के बारे में बात करे, जो समय चल रहा है, बीत रहा है, और जो आने वाला है, यानी कि वो जो चिड़िया है सोने की, वो इस तरीके से गीत गाए कि वो सबको उनकी जो ड्राउजीनेस है उससे वो जगा दे, चाहे वो राजा हो, चाहे वो लो स्टैंडर्ड के लोग हो, कम मतलब नीचे तबके के लोग हो, सबको जो है वो चिड़िया से जगा दे, और वो इन सब चीज़ों के गीत गाए, पास्ट के, प्रेजेंट के और फ्यूचर के। तो दोस्तों, आई होप आपको जो है, तो आई होप है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये लेक्चर आप अच्छे से समझते हुए चले होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।